बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे चुकंदर का जूस। ये आपके रंग को निखारेगा, साथ ही साथ आपके अंदर मैदे की गर्मी को ख़त्म करेगा, बल्कि साथ ही आपके मूड को फ्रेश करेगा। चुकंदर का जूस नाइट्रेट से भरपूर होता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके अंदर खून की कमी को पूरा करता है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनमें अक्सर खून की कमी हो जाती है। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो अपनी डाइट में चुकंदर के जूस का 1 गिलास रोज़ाना शामिल करें। इससे उनके खून की कमी पूरी होगी, साथ ही साथ ये आपको तवानाई भी मुहैया करेगा। ये आपकी स्किन में ग्लो और साथ में बालों में चमक लेकर आता है, क्योंकि ये विटामिन सी और विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चुकंदर का जूस बनाने के लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले चुकंदर ले लेने हैं। और चुकंदर आजकल ही सीज़न में है, बहुत ही अच्छे पके हुए चुकंदर आ रहे हैं। इसका जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो चुकंदर ले लिए हैं और चुकंदर को आपने पहले ऊपर से कट कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे से भी इसे कट कर लेना है। इसके बाद आपने इसका छिलका सारा अच्छी तरह से उतार लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे हम सारे चुकंदर का छिलका उतार लेते हैं। तो चुकंदर का जूस कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये फाइबर का अच्छा सोर्स है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे चुकंदरों का अच्छी तरह से छिलका उतार लिया है। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट करेंगे। आपने इसे बारीक बारीक कट करना है, मोटा बिल्कुल नहीं कट करना, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करेंगे तो इसे ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से आपने भी सारे चुकंदरों को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे चुकंदर कट कर लिए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं बारीक बारीक इसे कट करना, ताकि आसानी से ये ग्राइंड हो सके। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चुकंदर का कलर कितना ही खूबसूरत है। तो चलें जी, इसे ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अदर ब्लेंडर जग ले लेना है। इसके अंदर हम सारे के सारे चुकंदर शामिल कर देंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके सारे चुकंदर को इसके अंदर शामिल कर देना है। और चुकंदर शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने पुदीना ले लेना है। पुदीने के आपने सिर्फ चंद पत्ते इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि ज़्यादा पुदीने का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी और जिससे हमारा जूस कड़वा तैयार होगा। इसलिए आपने इसके अंदर पुदीने के पत्ते सिर्फ चंद अदद शामिल करने हैं। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे 1 कप। आप चाहें तो इसके अंदर शहद भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके साथ ही पानी शामिल कर देंगे 2 कप। तो पानी हमने इसके अंदर इसलिए शामिल करना है ताकि इसे ब्लेंड करने में आसानी हो। तो चलें जी, हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे ब्लेंड कर लेना है। मेरी एडवाइस है आपको, आप बाहर के केमिकल वाले डिब्बे के जूस बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप खुद घर पर फ्रेश चुकंदर लेकर आएँ और फ्रेश जूस निकाल कर इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल में रहेंगे और ये आपको तवानाई भी मुहैया करेगा। तो चलें जी, यहाँ पे हमारा चुकंदर का फ्रेश जूस तैयार है। यहाँ पे आपने एक अदर छन्नी ले लेनी है और इसके अंदर आपने ये चुकंदर शामिल कर देना है। चुकंदर का जूस शामिल करने के बाद हम इसे छान लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे प्रेस कर करके इसके अंदर से एक एक कतरा निकाल लेना है। बहुत ही मज़े का ये जूस है। तो आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर करके निकालना है, ताकि इसके अंदर से सारा जूस निकल कर नीचे आ जाए। तो यहाँ पे हमारे ब्लेंडर जग के अंदर जो लगा था उसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हिला के इसको भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। उसे भी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना जूस निकल आया। और जो बाकी के चुकंदर के अंदर से हमारा जूस सही से नहीं निकला, आपने एक अदद मलमल का कपड़ा ले लेना और इसके अंदर आपने ये सारा चुकंदर शामिल कर देना है। अच्छी तरह से आपने इसे प्रेस कर करके इसके अंदर से एक एक कतरा निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा जूस निकल कर बाहर आ गया है। आपने अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है और बहुत ही सारा इसके अंदर से जूस निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला जूस भी हम इस चुकंदर के जूस के अंदर शामिल कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा चुकंदर का जूस निकल कर आ गया। यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काला नमक। इससे इसका जायका और भी बहुत ही मज़े का हो जाएगा। यहाँ पे हमने लीमू ले लेने हैं 2 अदद और इन्हें भी हमने कट करके इसका लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर लेना है। इससे इसका जायका और भी दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे हम सारे के सारे लीमू अच्छी तरह से इसके अंदर निचोड़ लेंगे और इसका सारे का सारा रस इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स यकजा हो जाएं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखकर ही कहने को दिल कर रहा है, फाबी ये अला
आई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा नेमतें अता की हैं, हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बेइंतहा नेमतों से नवाजा। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसके अंदर ठंडी ठार बर्फ़ शामिल करेंगे और बहुत ही मज़े का रिफ़्रेशिंग चुकंदर का जूस हमारा तैयार है, जो देखने में इतना मज़े का लग रहा है तो पीने में कितना ही मज़े का होगा। यकीन माने बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। गर्मियों में तो ये गर्मी का तोड़ है। तो चलें जी, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी चुकंदर के जूस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।